स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि तुम कहो कि मैं दुर्बल हूं, तो तुम अपने ऊपर अपराध कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने किसी को भी दुर्बल नहीं बनाया है। मन की दुर्बलता ही मनुष्य को नीचे गिराती है और मन की शक्ति ही मनुष्य को ऊपर उठाती है। इसलिए जब तक हम अपने मन को मजबूत नहीं बनाते, तब तक कोई भी बाहरी सफलता स्थायी नहीं होती। आत्मविश्वास कोई उपहार नहीं है, ये अभ्यास से विकसित होता है। जब आप प्रतिदिन खुद से कहते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तभी मन उस दिशा में चलना शुरू करता है। मन वही बनता है जिसे हम बार बार सोचते और मानते हैं। इसलिए सकारात्मक चिंतन केवल एक विचार प्रक्रिया नहीं, बल्कि सफलता का मूल स्रोत है। जो व्यक्ति अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को केवल सीढ़ियां समझता है और असफलताओं को केवल सीखें समझता है, वही आगे बढ़ता है। इस संसार में जब भी किसी ने महान कार्य किया, वो पहले अपने मन में उस कार्य को जीत चुका था। इसलिए कार्य से पहले विचार की विजय आवश्यक है। विवेकानंद कहते हैं कि एकाग्रता ही सफलता की जननी है। जिसने एकाग्रता को साध लिया, उसने संसार को साध लिया। संसार में जितने महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार हुए, उन्होंने अपनी शक्ति का अधिकतर हिस्सा अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करने में लगाया। जब आपका मन बिखरा रहता है तो हजार विचार आते हैं और हजार दिशाओं में ऊर्जा फैल जाती है। लेकिन जब मन एक दिशा में केंद्रित हो जाता है तो उसमें अपार शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य की किरणें जब लेंस से एक जगह केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं, वैसे ही मन जब एक दिशा में स्थिर होता है तो व्यक्ति अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए अभ्यास करो, ध्यान करो, मन को शांत करो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। तुम्हें परिणाम अवश्य मिलेगा। एकाग्रता विकसित करने का सबसे बड़ा तरीका है वर्तमान क्षण में रहना। जो कार्य कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाना। यही ध्यान है, यही शक्ति है। भय को त्यागो, डर ही सभी बंधनों का कारण। मनुष्य को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज उसका भय है। भय ही मनुष्य को छोटा बना देता है। भय ही उसके भीतर की सभी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वतंत्रता का पहला कदम निर्भीकता है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में निर्भीक बनो, क्योंकि भय मनुष्य को वहीं रोक देता है जहां वो खड़ा है। जो व्यक्ति परिणाम का भय छोड़ देता है, वही आगे बढ़ता है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। संसार हमेशा कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन तुम्हारा कार्य है सत्य के मार्ग पर चलते रहना। तुम वही करो जो सही है, जो तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बनाता है, जो तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। बच्चों जैसी निर्भीकता विकसित करो, क्योंकि भय वही करता है जो अंधकार करता है। जहां मौजूद होता है, मन का प्रकाश समाप्त हो जाता है। इसलिए मन को प्रकाशवान बनाओ, साहस को अपनाओ और आगे बढ़ो। कर्मयोग, परिश्रम और समर्पण का पथ। विवेकानंद कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कार्य ही साधना है, और जो मनुष्य समर्पण से परिश्रम करता है वही ईश्वर का प्रिय बनता है। संसार का हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, वो तब महान बन जाता है जब उसे समर्पण से किया जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो महत्वहीन है। यदि तुम मन से और ईमानदारी से कार्य कर रहे हो तो वही कार्य तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जीवन में कोई भी प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है, हर संघर्ष हमें तैयार करता है। इसलिए प्रत्येक क्षण अपने कर्म को अपनी साधना बनाओ। कर्म योग का अर्थ है बिना फल की चिंता किए पूरे मन से प्रयास करना, क्योंकि जब तुम वर्तमान में रहते हो और अपने कार्य को श्रद्धा से करते हो, तभी भीतर की चेतना जागृत होती है। युवा शक्ति, राष्ट्र निर्माण का आधार। स्वामी विवेकानंद ने सदैव युवाओं में अद्भुत संभावनाएं देखीं। उन्होंने कहा कि मैं युवा पीढ़ी में ऐसे पुरुषार्थ देखता हूं जो समस्त संसार को बदल सकता है। यदि युवा अपने अंदर की ताकत को पहचान ले तो भारत फिर विश्व गुरु बन सकता है। देश के उत्थान का आधार है युवा, और युवा तभी शक्तिशाली बनेगा जब वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, आलस्य से दूर रहे, नशा और नकारात्मकता से दूर रहे और अपने समय का सदुपयोग करे। युवाओं का जीवन केवल करियर बनाने का नाम नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण का नाम है। जो युवा अपने चरित्र को उन्नत करता है वही महान बनता है। जीवन में लक्ष्य तय करो, अनुशासन लाओ और अपनी ऊर्जा को महान कार्यों में लगाओ। यही स्वामी विवेकानंद की युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है।
आध्यात्मिकता, शक्ति का शाश्वत स्रोत। विवेकानंद का पूरा दर्शन इस सत्य पर आधारित है कि मनुष्य ईश्वर का अंश है और उसके भीतर वही चेतना विद्यमान है जो सारे ब्रह्मांड को संचालित करती है। आध्यात्मिकता का अर्थ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा की शक्ति को पहचानना और उसके अनुसार जीवन जीना। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसके भीतर असीम ऊर्जा है, उसी दिन उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, ये सब मन को शांत करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, मन को ईश्वर से जोड़ो और उस अनंत शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। निष्कर्ष, जगाओ अपने भीतर का सिंह। विवेकानंद कहते हैं कि भारत की धरती पर कायर पैदा नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य में सिंह जैसी शक्ति छुपी है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। तुम कमजोर नहीं, तुम असीमित हो। तुम छोटी सोच में मत बंधो, क्योंकि तुम्हारा जीवन महान उद्देश्यों के लिए बना है। उठो, जागो और अपने जीवन को एक मिशन बना लो। सत्य पर चलो, कर्तव्य निभाओ और राष्ट्र और मानवता के लिए कुछ ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखें। यही जीवन का सार है, यही विवेकानंद का संदेश है और यही सफलता का मार्ग है।